The top player in the world, they make 4.5 crore Indian rupees in a week. What is the biggest myth in India related to sport professionalism? Talent comes first. You can build yourself and become talented. That is in any field actually. दुनिया में एक मेसी है और सब लोग को लगा कि मेसी बनना है. मॉडर्न स्पोर्ट इंडस्ट्री में एज ए स्पोर्ट प्लेयर के लिए और हमारे चाइल्ड के लिए ऐसी कौन सी क्वालिटीज या स्किल है जो अभी डिमांड में है? Skill set that really is required is your principles and your value system. Coaches at top level looking at the players' attitude. Do they keep the team first, then before themselves? किसी का सुनना मतलब आपने उनको जैसे भगवान ही मान लिया. किसी का सुनना और फिर जो उन्होंने बोला उसके ऊपर रिसर्च करना, वो सही बात है. अभी किसी ने बोला ये एकेडमी अच्छा है, हम पता करते हैं क्यों. उनके फैसिलिटीज अच्छे, बहुत ही बढ़िया टेक्निकल डायरेक्टर है. Why is patience critical in developing a successful athlete? सब लोग को लगता है कि स्पोर्ट्स में पेशेंस की जरूरत नहीं है, बच्चा एकदम जल्दी डेवलप हो सकता है 15 to 18 इयर्स वो करियर बनाने के लिए. पर स्पोर्ट्स करियर बनाने के लिए हमें 1 साल में रिजल्ट चाहिए रहता है. हमें लगता है कि कोई जादू की छड़ी है और रिजल्ट एकदम जल्दी से आएगा. Is choosing a sports career in today's generation, is that too much risky or not? Where do you see Indian grassroots sports in next 5 years? Grassroots sports right now is absolutely popular and growing. It is something that is required for everyone to develop as a child, as a player, as a human being. Tilki Devi. Okay. When we played the semi-finals versus Nepal in Bhutan in 2018, she had a clash with the goalkeeper, a very bad clash, and was injured very badly. We took her to a hospital. She was taken from the match to a hospital, and in the hospital they said that she will not be ready for the finals, won't be able to. She's badly injured. She can't play the finals. It is great privilege to introduce our guest, Fermin D'Souza sir. Mr. D'Souza sir is a highly respected football coach who has served as the head coach of India under 15 men's and women's national football teams with prestigious UEFA, FA coaching licenses and AFC A licenses. Along with several globally recognized certifications, he brings immense knowledge and international coaching expertise in Indian football team. He also holds the remarkable distinction of being the youngest head coach to lead India to the SAP Cup victory in 2018 with an outstanding 94% win rate across more than 750 matches. His dedication and leadership have inspired countless young athletes. So Fermin sir, welcome to the Vision Sports podcast series. Thank you. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है या फिर स्पोर्ट्स एक बस खेलना है, एक्टिविटी करना है इसके हिसाब से. तो ये परसेप्शन कितना एक्यूरेट है? जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि स्पोर्ट्स इज एजुकेशन. ठीक है. बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ स्कूल एजुकेशन है, पर एजुकेशन इज एवरीवेयर. फैमिली इज एजुकेशन, स्कूल इज एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज एजुकेशन. तो बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे को स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स में भी डाला जाए और स्कूल में भी डाला जाए. तब जाकर कंप्लीट होलिस्टिक एजुकेशन होता है. तो ये जो परसेप्शन है कि ये सिर्फ एक्टिविटी है या सिर्फ फिटनेस है या ये सिर्फ करियर है, ये गलत परसेप्शन है. आप आगे जाकर ये आपको लाइफ में जो भी लाइफ स्किल्स आप सीखते हो बहुत काम आते हैं, कोई भी फील्ड में, कोई भी करियर में. ओके. एंड वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि स्पोर्ट में अगर कोई भी चाइल्ड हो या स्पोर्ट प्लेयर हो, वो स्पोर्ट खेल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक प्लेयर वो पाथ तक पहुंचेगा या इंटरनेशनल नेशनल टीम के लिए खेलेगा. तो स्पोर्ट इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी और चीजें कि उसमें भी वो उनका करियर डेवलप कर सकते हैं? In the sports industry there is a lot of alternate careers. पर अगर आप प्लेयर बनना चाहते हो, वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो आपको वो एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखना है और एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए. यू शुड ऑलवेज हैव एन बैकअप ऑप्शन, बिकॉज स्पोर्ट्स ऐसा है कि आपको कब ऐसा इंजरी हो सकता है जिससे आप यू विल नॉट बी एबल टू प्ले एनी फर्दर, आप वापस खेल नहीं पाओगे, ये आपको पता नहीं.
ठीक है, क्योंकि स्पेशली स्पेसिफिक फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, ठीक है। दूसरे स्पोर्ट्स में भी, नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में भी, जैसे टेनिस में भी बहुत सारे नी इंजरीज, एंकल इंजरीज ऐसे होते हैं कभी कभार कि आप वापस स्पोर्ट में नहीं आ पाते। तो you always have to have a backup option when you're in sports, knowing that this is a part and parcel of sports. तो ये सोचना कि सिर्फ स्पोर्ट्स मेरा करियर होगा, yes, very good, पर एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, whether it is within sports or whether it is outside sports. अगर हम within sports की भी बात करें तो बहुत सारे options है, like becoming a coach, becoming a video analyst, data analyst, sports scientist, SNC strength and conditioning coach, physiotherapist, medical team in sports, sports nutritionist. So there is a lot of alternatives within sports itself as well. ठीक है? Yes. And next के like कौन से ऐसे स्किल सेट है या कौन से ऐसी क्वालिटीज है जो मॉडर्न स्पोर्ट इंडस्ट्री में चाहिए, मतलब एज ए स्पोर्ट प्लेयर के लिए और हमारे चाइल्ड के भी लिए, कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज या स्किल है कि जो अभी डिमांड में है? So this is a very good question. You know, the skill set that really is required is your principles and your value system. ठीक है? Even scouts today at top level, coaches at top level are looking at the players' attitude. You know, how they are behaving, how they are trying to be a part of the team. Do they keep the team first, then before themselves? These are the things that people are looking for. Are they hardworking? Are they resilient? Are they committed? Are they disciplined? These are the most important skill sets actually that is required to become a player. क्योंकि ये सब अगर हो ना तो आप अपने आप प्लेयर बनने के ओर जाओगे, पर ये नहीं हो ना, आप कितने भी टैलेंटेड हो आप प्लेयर नहीं बनोगे. यस, सो यू वांट टू से कि डिसिप्लिन, commitment and resilience, these three qualities every player should have. So my next question is, ऐसी चाइल्ड के लिए कौन सी एज है, मतलब 3-4 जो भी होगा, कि वहां से आइडियली उसने उसकी स्पोर्ट की जर्नी चालू करना चाहिए? So when we talk about children playing, okay, they should start playing at least by the age of 3. Okay. The reason being because the God has given us 2 hands, 2 legs, and it is for mobility. And at that age they learn how to use their hands and legs, and sports is a great tool to get their cognitive skills, their motor skills, their coordinative skills in place, so that they can live a good life, a fit life, a healthy life. So 3 would be the right age to get your child into physical activities, into sports. एंड अगेन सर, मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ कि कैन यू फिगर आउट कि 3 इयर्स से अंडर 19 तक बच्चों के लिए क्या क्या स्टेप रहेगी कि यार उनके लिए एज उनको एक नेशनल प्लेयर तक पहुंचना है, तो क्या रोड मैप रहेगा? Alright, so when we talk about a 3-year-old, it is basically them just learning movements, coordination, motor skills, as I just spoke about it. Right? That is more of doing it through fun games. At that age, it is not about performance. It's just about learning how to use your hands, legs, your fingers, your toes, how to coordinate the actions with what your brain is thinking, hand-eye coordination, leg-eye coordination. That's the age for it. When you move to under 7 and under 9 age group, okay, at that point of time, the biggest objective would be to work on technicality. Okay. Right? That's when you start moving into a sport and you are focusing more on a sport. Okay. Some children focus on 2-3 also. But yes, at that point of time, the training has to be technical specific, where we are getting the child to learn the technicalities, the techniques of that sport, and they can play that sport very well. And the next stage that we move on to, when we are talking about under 11s, under 13s, we are moving on to a mix of technicality and tactics. Yes. Right? Tactical play, how to play as a team, how to coordinate team skills,
more of now we are talking about passing skills. Initially, we were talking about, if we are talking about football, we are talking about more of individual skills like dribbling, ball control. Now we are moving into passing, using tactics as a team, formations, all these things. We start moving into these things. So it's a mix of technique and tactics. Then we finally move into more of tactical. That's when you come to under 15, under 17, under 19s. Yeah. That's where we move into tactical, and where it is absolutely focused on how do you use your technicality in a team. Okay. Right? So now understanding formations, in formation, understanding each position, what are their roles and responsibilities, understanding each coach, what is their kind of playing style, their strategies. All these things come in once you are in the under 17, under 19 category. That's when the players learn to adapt as to what the team requires. So this would be the pathway, and getting to the higher levels all has to be focused on competitiveness, has to be focused on from under 13 onwards, not before that. So sir, my next question is like कि स्पोर्ट में चाइल्ड जब होता है तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो पेरेंट्स करते हैं, लाइक उन्होंने वो अवॉइड करना चाहिए? Yes. So the most common mistake is parents getting influenced. ठीक है, वो किसी का सुन के वो कुछ करते हैं, बोलते कि अरे वो बच्चा इतना अच्छा खेल रहा है, वो कहाँ पर जाता है, ठीक है, हमें भी वो एकेडमी में जाना चाहिए. एक्चुअली उनको पता नहीं होता है, वो उतने अवेयर नहीं होते वो चीज के बारे में. बिल्कुल, जो आपने सही शब्द बोला, अवेयर नहीं होते, नॉलेज नहीं होता. ठीक है, जबकि ये नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, इट इज ऑल अवेलेबल. ठीक है, ऑनलाइन ये नॉलेज बहुत आसानी से, एआई भी आ गया है कि बिल्कुल. तो यू कैन गेट दिस नॉलेज, and there are a lot of experts in the field also who can give you where you can find this knowledge. ठीक है, किसी का सुनना मतलब आपने उनको जैसे भगवान ही मान लिया. किसी का सुनना और फिर जो उन्होंने बोला उसके ऊपर रिसर्च करना, वो सही बात है. ठीक है, पता करना. अभी किसी ने बोला ये एकेडमी अच्छा है, ठीक है, ये एकेडमी अच्छा है, किसी एक्सपर्ट ने बोला है, हम पता करते हैं क्यों, ये एकेडमी के पास क्या है, उनके फैसिलिटीज अच्छे, इनका टेक्निकल डायरेक्टर कौन है, बहुत ही बढ़िया टेक्निकल डायरेक्टर है, इनके अंडर बहुत कोचेस बहुत हाई लेवल तक पहुंचे, बहुत सारे प्लेयर्स हाई लेवल तक पहुंचे हैं, तो बहुत ही अच्छे टेक्निकल डायरेक्टर है. उनके अंडर जो कोचेस है वो कौन से कोचेस है, ठीक है, उन्होंने ये पिछले कुछ सालों में क्या किया है. ठीक है, तो ये सब जानकारी जानना बहुत जरूरी है. ये जो क्लब है, ये एकेडमी है, कौन से टूर्नामेंट्स खेलती है, इनके पास्ट रिजल्ट्स क्या रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेयर डेवलपमेंट, एनालिटिक्स, जो रिसर्च करके सब मिल जाएगा, क्योंकि सब अवेलेबल है. तो जब तक जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे. ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स के साथ. yes. And sir, my next question is कि like why is patience critical in developing a successful athlete? Well, it is no secret. However, सब लोग को लगता है कि स्पोर्ट्स में पेशेंस की जरूरत नहीं है, बच्चा एकदम जल्दी डेवलप हो सकता है. पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी, आप कितने साल पढ़ाई करोगे टोटली? पढ़ाई तो लाइक जूनियर केजी, सीनियर केजी, देन अपना अप टू 10th 12th ग्रेजुएशन, 15 to 18 years. 15 to 18 years वो करियर बनाने के लिए. पर स्पोर्ट्स करियर बनाने के लिए हमें 1 साल में रिजल्ट चाहिए रहता है, राइट? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें लगता है कि कोई जादू की छड़ी है और रिजल्ट एकदम जल्दी से आएगा. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये रिजल्ट कब आएगा वो भी हमें मालूम नहीं है. व्हेन वी आर डूइंग द राइट थिंग्स, रिजल्ट आएगा जरूर. ठीक है, एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एंटोनियो ग्रीजमैन. एंटोनियो ग्रीजमैन वन द वर्ल्ड कप विद फ्रांस, एंड he just recently scored with Atletico Madrid in the Champions League and is a well-renowned player, great player, right? Now when he was 14, his father had taken him to more than 100 clubs within France itself for trials, and he did not get selected. Then his father took him outside France to a lot of clubs for trials, and in a lot of clubs he didn't get selected. Finally at Real Sociedad in Spain,
there was a senior scout who said that I see something in this boy, we keep this boy. ठीक है, अब सब स्काउट्स ने और कोचेस ने कुछ नहीं देखा वो बच्चे में. यस, ठीक है. पर ये जो सीनियर स्काउट था उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे ऊपर क्लब को भरोसा है तो इसको रख लो. और क्लब को उसके ऊपर भरोसा था क्योंकि उन्होंने काफी प्लेयर्स को स्काउट किए थे जो हाई लेवल तक पहुंचे. तो उन्होंने रखा. पर 17 साल पे क्लब ने वो बोला कि अब इसे जाने देना पड़ेगा. वील हैव टू लेट गो ऑफ दिस चाइल्ड बिकॉज ये बच्चा में कुछ दिख नहीं रहा है. तभी भी वो स्काउट ने बोला ये बच्चा जो कर रहा है सब सही है, आप रुको, मुझे पता है कि ये बच्चा में कुछ है, कुछ टैलेंट है, ये आज दिख नहीं रहा है पर आप. ये 17 साल पे हुआ. एट 17 and a half he was one of the most wanted players in the world. राइट. तो कब वो बच्चा मैच्योर होगा, कब वो सडनली जो उसकी तालीम है will come into action, all that hard work, that resilience and that discipline will show on the field, इसकी कोई गारंटी नहीं है. पेशेंस इसके लिए बहुत जरूरी है. ओके, राइट. यस सर, यस. एंड सर ऐसा भी होता है कि लाइक मतलब जो बच्चे उनको स्कूल भी होता है, स्कूल का प्रेशर है, एजुकेशन का प्रेशर है, उसमें स्पोर्ट को साथ लेके चलना है, उसमें उनके ऊपर पेरेंट्स का भी उतना ही प्रेशर है. तो पेरेंट्स विदाउट प्रेशर, मतलब चाइल्ड को विदाउट गिविंग अ प्रेशर, हाउ कैन दे हैंडल दिस सिचुएशन? So as I said, in any career, education is school, education is family, education is sports, right? And अगर हमें चाहिए कि स्पोर्ट्स में हमारा बच्चे को सबसे अच्छा एनवायरनमेंट मिले सीखने के लिए, ठीक है, उस पे प्रेशर ये नहीं होना चाहिए कि उसे किसी और से बेटर करना है या उसे मैचेस जीतना है, ठीक है, या उसे गोल ही मारना है या उसे कैप्टन बनना है या उसे मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलना चाहिए. दीज ऑल आर स्टीरियोटाइप्स जो प्रेशर डालते हैं और पेरेंट्स इसमें विश्वास करते हैं. अगर आप वापस रिसर्च करोगे कि टिल अंडर 12 द चिल्ड्रन हैव टू ओनली वर्क ऑन डेवलपमेंट एज वी स्पोक अबाउट इट बिफोर. ठीक है, उस उम्र तक हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी टीम जीत रही है कि नहीं, क्या वो हर रोज बेहतर हो रहा है, क्या पिछले दिन से क्या वो अच्छा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, ना कि वो बच्चे से अच्छा है, ना कि अरे इंटरनेशनल में भी चालू है कि इंटर स्कूल खेल लिए, कुछ कंपटीशन खेल लिए कि मतलब मैच जीते या नहीं जीते, तो वो नहीं देखना चाहिए. तुमको ये देखना है कि यू आर बेटर देन yesterday and see no two players in the world are the same, no two coaches in the world are the same. नहीं करना है. हाँ, तो कंपेयर करके फायदा ही नहीं है कि रोनाल्डो जैसे बनना, मेसी दूसरा है ही नहीं, रोनाल्डो और मेसी. वो अब जो है वो खुद है और आपका बच्चा भी खुद कुछ है, उस पे विश्वास करो और खुद वो कुछ बनेगा. ठीक है, गिव हिम दैट बिलीफ, गिव हिम दैट ट्रस्ट. एंड सर एक होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि यस आई एम स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट ऑन स्पोर्ट, एंड स्कूल में भी स्पोर्ट करिकुलम एक्टिविटी होती है, एक्स्ट्रा होती है, बट पेरेंट्स स्पेंड करते हैं, तो व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट? लाइक स्पोर्ट्स में से उनको क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए? सो स्पोर्ट्स में से जैसे मैंने बोला, इट इज एजुकेशन. या okay, now let's talk about skills that we require in any field. Let's talk about corporate life, right? We need skills like teamwork and leadership. ठीक है, ये आपको कहाँ सिखाया जाएगा? आप ये सीखोगे स्पोर्ट्स में, ना कि it won't happen so much in school, it won't happen so much at home, it will happen more in sports. That you learn these life skills, and that is why this is very important education. Our expectation from sports is education, right? It may be also that the child wants to take it up as a career, and we are okay with that, okay, but it is not that sports is limited to only a career. Sports is education and a very important part of life, like we touched on this point previously. You are trying to say कि जितना स्कूल important है उतना ही स्पोर्ट important है. बिल्कुल, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स. यस, ओके. एंड सर एक होता है कि बच्चे मतलब स्कूल में जाते हैं, देन उसके बाद स्पोर्ट एकेडमी में भी आते हैं, न्यूट्रिशन और उनका एक एनर्जी लेवल मतलब रहे उतना, तो उसके लिए क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा एक बताइए पेरेंट्स को. यस, तो इसमें मैं एक जनरल आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि हमें ये जानना है कि हर इंसान अलग है. Every individual is different and even their body is different. Right? ठीक है, organs भले सेम हो
उनका बॉडी कैसे वर्क करता है वो अलग होता है, ठीक है। हर हर बच्चे के जीन्स अलग होते हैं और उन्हें क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं रहेगा, you need a very good expert who understands the sport, okay, understands the demand of the sport, understands the player, understands the player's body, and is able to give advice on that. Yeah. Right. Obviously I can give general information, a lot of people, but general information कुछ हद तक ठीक है, पर we have to get expertise, very important कि expert से हमें ये information लेना चाहिए. That would be a sports nutritionist. Yeah. If you're looking for sports nutritionist will give you the exact diet plan that the child should follow after looking at a lot of things. Right, they will tell the child also to do certain blood tests. They'll find out a lot of eating habits, routines over the child, and then they'll give this information and also find out which sport they play and what is the demand of that sport. Right, in terms of energy, in terms of muscle building, what is the demand of that sport. Okay. And sir, can sport and school go hand in hand? It always has to. As I said, both is education. Right, not for a sports career you cannot give up on your education in school, and for your education in school you cannot give up a sports education as well. Right, so both of this is education and it is required and very important for holistic development. And एक होता है ना कि is choosing a sports career in today's generation, is that too much risky or not? रिस्क तो हर चीज में होता है, बट इफ नाउ व्हाट पेरेंट्स थिंक ऑफ मेनली इज कि क्या ये करियर मेरे बच्चे के लिए सस्टेनेबल होगा, क्या इसमें वो इतना पैसे कमा पाएगा कि वो जिंदगी खुशी से गुजार सके. ठीक है. और when we talk about India, तो क्रिकेट में तो yes, it is, the answer is yes, absolutely. You might be able to have a sustainable career if you do very well. And the fact is, it is also in football. पर हम फुटबॉल को इस नजरिए से देखते हैं कि टॉप लेवल क्या है कि सिर्फ इंडिया खेलना नहीं, टॉप लेवल इंडिया खेलना नहीं है, टॉप लेवल है कि हमें दुनिया में नंबर 1 बनना है एज अ प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. दैट्स द ऑब्जेक्टिव. एंड इंडिया का नाम रोशन करे और इंडिया के लिए भी जब खेले तो इंडिया मैचेस जीते क्योंकि हम इंडिविजुअली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. सो लेट मी इवन गिव यू नंबर्स कि द टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड at this point of time, top players in the world, they make 4.5 crore Indian rupees in a week. In a week? In a week. 4.5 crore एक हफ्ते में. Right? But they are the best. मतलब ये सबसे हाई? हाँ, ये सबसे हाईएस्ट है. 4.5 crore in a week, उससे हाई और क्या होना चाहिए? Right? So imagine that, and there is potential for anyone in this world to get there. It is important about के लिए मतलब वो पहले जो 3 चीजें बोली. हाँ बिल्कुल. Commitment, discipline, resilience. Yes. And sir, what is the biggest myth? क्या ऐसी चीज है कि जो स्पोर्ट के प्रोफेशनलिज्म को लेके इंडिया में चल रही है? Biggest myth. The biggest myth I think in sports has been, especially in India, is been always that, which we have again touched, that talent is the most important thing. Yeah. I think the biggest myth in India related to sports is that talent comes first. पर talent प्राप्त की जा सकती है. Okay. You can build yourself and become talented. Yeah. That is in any field actually. So, but the attitude, the value system, the principles we spoke about, that comes first. Yeah. That is the thing that will make you. ठीक है. दुनिया में एक मेसी है और सब लोग को लगा कि मेसी बनना है, बट लेट अस से दैट मेसी इज अ नेचुरल प्लेयर. राइट. वो जब एकदम ही छोटा था पूरे दुनिया को पता था ये फुटबॉलर. पर ऐसे ना 100 करोड़ में एक होता है जो हर आर्ट फॉर्म में उसको हम बोलते हैं ये बनेगा वो. ठीक है. पर हम ये ध्यान नहीं देते कि द 9,999 players that played at Messi's level, including a Cristiano Ronaldo, are self-built players. Okay. Right? And they are self-built because of their resilience, because of their discipline, because of their commitment, because of their hard work. In the end, the 3 things are more important. Absolutely. Than anything. Yes. Discipline,
resilience, commitment. Okay sir, now एक rapid fire question वाला round. Sure. One quality every young athlete must have. Resilience. Okay. One mistake parents should always avoid. They should not get influenced and should educate themselves. Okay. Best age to start serious sport training. To start sports training or activity 3 and getting seriously into one sport or two would be around 6 or 7. Okay. One message for parents who are unsure about sport as a career. Well, there is no guarantee in any career. You have to again build yourself and just believe in your child and let your child choose the career for themselves. You give them everything that is required that they can take up any career that they love. So whatever they love, you will have an idea of those sports. Okay, and of anything else that they love to do. You can in all those art But forms. सर ऐसा होता है ना कि मतलब एज अ चाइल्ड 7 to 8 एज हो या 5 to 6 एज हो अप टू 14 ही पकड़ लेते हैं, तो उसमें वो चाइल्ड का ब्रेन उतना डेवलप नहीं है, तो उसके कुछ डिसीजंस पेरेंट्स को ही लेना है. तो ये चीज में कैसे? तो जब पेरेंट्स भी कुछ डिसीजंस लेते हैं कि ये स्पोर्ट्स खेलना है, वो स्पोर्ट्स खेलना है और सब, तो eventually the child likes to play one sport and then the parents focus more on that. So that decision is taken by the child in some way. ठीक है, if it is forced one, वो बनेगा नहीं player. ठीक है, because you have to enjoy it as well, right? And whatever decisions the child is taking, giving them the best environment to learn and a best chance to become what they want to become is the most important part. Next question, sir. Talent or discipline? I don't think I need to answer that. You very well know it is discipline. Short term wins or long term development? Always long term. There is no shortcuts. Yes. Fitness or skill? I would say both, because fitness is a way of life. Fitness ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ स्पोर्ट्स में लगती है, ये तो हर किसी के लिए. ठीक है, फिटनेस इज कल्चर. फिटनेस तो जरूरत है, भगवान ने हाथ पैर दिए, मतलब फिट रहना ही है. ठीक है. Yes. So next question is, what thing motivated you to join the Vision Sports? Well, I met Mr. Sachin Chauhan, the founder, CEO of Vision Sports, and I seen that our visions aligned absolutely, right? Whatever we spoke about today, long-term development, children first, then looking at holistic development of the children, all these things, what is best for the child. Even he wants to do that for the children, even I want to do that. And where I seen that align, I said, what better than to work with like-minded people who are thinking in the right direction. Then sir, what type of athletes does the Vision Sports aim to develop? As we said, holistic athletes who have a very strong value system. That's our base. The strong value system principles with which they can lead a good, successful and happy life. That is the base that we give. And for the ones who want to make a career in sports, we also have expertise of technical and tactical training that we can give them pathways to look into. Okay. Where do you see Indian grassroots sports in next 5 years? I cannot say where do I see Indian grassroots sports, but I can certainly say that grassroots sports right now is absolutely popular and growing, right? And it is something that is essential and required. It is not an option. It is something that is required for everyone to develop as a child, as a player, as a human being, so that they can go on to again be more educated and live better lives. So sir, final question पूछता हूँ अभी. What is your final message for our parents or viewers from this, who is watching this podcast? I think we touched on this, and I will again say that please do not get influenced. Right? If someone says something, go do your research,
find the answer, talk to the best experts, again do research, find the best answer, find what works best for your child with proper information, no half information. Yeah. Right? So go and get all the information and help your child grow, and always think of what is best for your child, not your convenience. A lot of parents put convenience first and child second. Yes. Right? घर के नीचे है तो ये academy में डालेंगे, पर is it the best for your child? That is the question. Right? So find out. Parents ने खुद को पूछना चाहिए. Yes, and see, even when parents come and talk to me, and sometimes parents are not happy with a decision that I make, and I say, what do you think? What is best for your child? Is this decision best for your child, or is it like जैसे बच्चा 5 मिनट लेट आ गया, ठीक है, तो पेरेंट बोलेगा यार सर 5 मिनट के लिए आप इतना मतलब क्या कर रहे हो, उसे मतलब पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे हो, या उसे आपने आज रेफरी बना दिया. तो बात 5 मिनट की नहीं है, वापस ये वैल्यू सिस्टम की. ठीक है. और हम ये भी नहीं बोलते कि आप लेट नहीं हो सकते, हम बोलते कि लेट होने वाले हो तो इन्फॉर्म कीजिए. ठीक है. और ये वैल्यू सिस्टम बच्चों में डालेंगे, जब तब जाके वो लाइफ में जब आगे जाएंगे, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज. राइट? ये आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर, पता है कि ये सब सिस्टम्स ही हमें बनाते जो हम हैं. Yes. Right? And sir, while looking back at the India under-15 women's team you coached, players like Shilki Devi, Avika Singh, Linda Com went to represent India at senior level at very young age. And ongoing AFC Women's Asia Cup. Do you remember any moments from their early training days that hinted they could reach that level? Well, there are a lot of moments, but I don't think we have the time to cover all of them. So I'll pick one moment it's about Shilki Devi. Okay. When we played the semi-finals versus Nepal in Bhutan in 2018. She had a clash with the goalkeeper, a very bad clash, and was injured very badly. We took her to a hospital. She was taken from the match to a hospital, and in the hospital they said that she will not be ready for the finals, won't be able to. She's badly injured. She can't play the finals. Then in Bhutan, we also had the Indian Army. They had a hospital over there. Some of them were, I think, with the embassy over there. And we took them to the Indian Army hospital as well. We took her to the Indian Army hospital as well. They said, see, it's not impossible, but it is improbable that she will play the finals. And after all of this, everyone said that, so Fermin, we don't have her. I said, see, I wouldn't believe it till it happens. They told me, no, now you have to have a plan without her. I said, my plan A is with her. Okay. Right? My plan B, I have a backup plan, not that I don't have. My plan B is that she is not fit enough for a safety. We can't get her to play, and it's fine. But you were willing कि मुझे जाना है तो ये प्लान के साथ ही जाना है, मतलब वो एक माइंडसेट था आपका. More than that, I believed in her. I knew that, with the value system, the culture of our team, she will fight it and she will get fit before the match. Just in 2 days getting fit is very, very unlikely. But I had that belief. मन में कहीं पर वो gut feeling बोलते, वो था कि she will be back for the finals. Although everyone said no. So we had a 1 day gap. That 1 day she couldn't move from the bed. Next day morning also, when the finals was in the morning, she was struggling to move from her bed, get off her bed. Then slowly through the day till the afternoon, she started like limping and moving about. Okay. And then in the afternoon at around 1 or 2 p.m. she came and she said that, sir, I'll play. So I was like, I love it, that I love the attitude. I believed in this, but first we'll get the medical team to check you because safety comes first. Right? Once the medical team clears you, then you can play. Medical team, we took her to the hospital, to all the doctors checked her and said she's fit to play. And we went on to win the finals. Oh, and great. It was amazing. And we had that belief, that culture, and that is why we won that finals as well. Yeah.
Very great. Yes, sir. Thank you so much for your valuable time, for your Thank you. valuable words. Yeah, thank you. Yeah.